न्यू लीड इन डिस्कशन कोड सेंड 1। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इजीली मूव कर सकते हो। सभी ईमेल्स, चैट्स और मीटिंग नोट्स एक ही जगह पर स्टोर होते हैं। इससे पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री कभी भी देख सकते हो। तुम अपने ईमेल टेम्पलेट सेव कर सकते हो या चैट जीपीटी इंटीग्रेशन से उन्हें ऑटो जनरेट भी करवा सकते हो। और सारे फ्यूचर टास्क जैसे कॉल्स, मीटिंग्स, फॉलोअप्स एक ही जगह से शेड्यूल हो जाते हैं। उडू में तुम अपने सेल्स का डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखाई देती है। इसके अलावा अपने फ्यूचर रेवेन्यू का फोरकास्ट भी कर सकते हो ताकि प्लानिंग और इजी हो जाए। उडू मॉडर्न बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखी है, अभी के अभी जाके क्लिक करो। अब पॉन्जी स्कीम्स का गेम ये है कि उसमें स्टार्टिंग में रिटर्न देने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स का पैसा उठाकर पुराने वालों को देते रहना होता है। तो जैसे जैसे लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहा, वैसे वैसे इस शारदा ग्रुप चिट फंड के बारे में बात आग की तरह फैलने लगी। मैप में देखो, शारदा ग्रुप का हेडक्वार्टर और मैक्सिमम ऑफिसेज यहाँ कोलकाता में थे और इस स्कैम में पैसा गंवाने वाले सब लोग मेनली ईस्ट इंडियन स्टेट्स से ही थे, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और कुछ बिहार के पार्ट्स। जब टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो ये सब सेबी की नजर में आ गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, सीआईएस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाली कंपनीज पर नजर रखती है। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रेडिंग को इंश्योर करना। अब सेबी का ये रूल है कि अगर कोई भी कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है तो सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है। सेबी का अप्रूवल इसलिए चाहिए क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशंस बोलते हैं कि ऐसे केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को पूरी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है और सेबी की परमिशन या रजिस्ट्रेशन मिलना जरूरी है। इसका मेन रीजन है कि लार्ज पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने वाली कंपनीज स्कैम्स, फ्रॉड्स और गलत प्रोमिसेस ना करें। सब कुछ एक रेगुलेटर के अंडर हो और सेफ हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये बात सेबी की नजर में आई कि वो 50 से ज्यादा लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं और वो भी बिना सेबी की परमिशन लिए। सेबी ने जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये बात नोटिफाई की तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और शुरू में ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस सब के बारे में अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एमपीज भी इस शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल पाए गए थे। अब भले ही वेस्ट बंगाल सरकार ने कोई एक्शन ना लिया हो, पर सुदीप्तो सेन ने एक शातिर एक्शन लिया। सुदीप्तो सेन शारदा ग्रुप के अंडर आने वाली कंपनीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, नेटवर्क को बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता है ताकि सेबी उतनी आसानी से सब कुछ ना पकड़ पाए। वो शारदा ग्रुप के अंडर 200 से ज्यादा कंपनीज खोल देता है और अब उन कंपनीज के थ्रू लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर देता है। इस ट्रिक के थ्रू वो काफी लंबे समय तक सेबी से बच पाया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब सेबी ने शारदा ग्रुप को फाइनल नोटिस सेंड कर ही दिया। सुदीप्तो सेन बहुत शातिर आदमी था और हमेशा से ही उसने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इमेज ऐसे बनाई थी जैसे इस कंपनी का जन्म लोगों का भला करने के लिए ही हुआ हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था शारदा देवी। खासतौर पर ईस्ट इंडियन स्टेट्स में शारदा देवी को एक लिविंग गॉडेस और स्पिरिचुअल मदर की तरह पूजा जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन